दोस्तों कल के वीडियो में मैंने कहा था आज का जो एक्सपायरी है वो ग्रीन कलर में होगा। और देखिए आज बैंक निफ्टी ने एक शानदार रिकवरी देके ग्रीन जोन में, या हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव एक्सपायरी आज के दिन हुआ है। निफ्टी का भी आसपास पॉजिटिव ही हुआ है। अब ये मैंने जो प्रेडिक्शन किया था दोस्तों, ये कोई तुक्का नहीं था। और किस बेसिस पे किया था वो भी सारी बातें मैं आपके सामने डेली रखता ही हूँ, और एक बार इसमें थोड़ी सी दो तीन बातें ऐड कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा जो बजट है वो ठीक ठाक रहा, बहुत अच्छा हम कह सकते हैं मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बजट अच्छा होने के बावजूद भी मार्केट के अंदर जो गिरावट आई है उसके लिए एक कंपनी जिम्मेवार है, एक ग्रुप जिम्मेवार है। अगर इस तरह से एक ग्रुप पूरे मार्केट को मैनिपुलेट करने लगे तो फिर तो बात ही बन गई। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अब ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है इसके बारे में भी दो तीन बातें मैं आपके सामने रखूंगा। मार्केट जो रिकवरी दे रहा है इसके अंदर कुछ फंडामेंटल बातें हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था, जिन स्टॉक्स को, अच्छे स्टॉक्स को गिरना ही नहीं चाहिए था वो गिर रहे थे। अब मार्केट को ये बात समझ में आ जाती है कि जो गिर रहे हैं वहां अपॉर्चुनिटी है, उसे खरीदा जाए। और देखिए एक शानदार रिकवरी आज के मार्केट में हमने देखी है दोस्तों। अब इसे हम ट्रेंड रिवर्सल कहे क्या? तो दोस्तों नहीं, इसे हम ट्रेंड रिवर्सल नहीं कह सकते। इसके बारे में मैं आपसे आगे चर्चा करता हूं। पर अब 2 मिनट में एक छोटी सी बात आपको यहां जोड़ देता हूं, वो है अदानी ग्रुप से रिलेटेड। अभी आज बहुत सी जगहों पे मैंने देखा कि लोग मतलब इसे प्रशंसनीय मान रहे हैं कि कंपनी की ओर से एफपीओ को वापस लिया गया। और जो अदानी साहब है उन्होंने भी अपने ओर से कुछ बातें जो उनके स्टेक होल्डर से उनके सामने रखी। अब ये जो एफपीओ वापस लेने का डिसीजन है, इसे मैं मतलब इस तरह से नहीं कंसिडर करता हूं कि कोई एक जिसे कहते हैं कि नोबल वर्क किया उन्होंने, एक अच्छा जो इन्वेस्टर्स है उनके हित में कुछ काम किया हो। इसे मैं ऐसे समझता नहीं हूं दोस्तों। अगर वो एफपीओ वापस ले रहे हैं और कह रहे हैं कि पब्लिक के इंटरेस्ट में किया, पब्लिक उसमें थी कितनी? रिटेल इन्वेस्टर उस एफपीओ के अंदर थे ही कितने? मतलब बहुत से लोगों को, आपको, मुझे भी ये अचरज हुआ, ये मुझे, मैं तो खुद भी ये हुआ कि ये एफपीओ भरा कैसे? अगर ये कोई साधारण कंपनी का एफपीओ होता तो दोस्तों ये एफपीओ भरता ही नहीं था। पर ये ओवर सब्सक्राइब भी हो गया और अब उसे वापस भी ले लिया गया। तो एक बात यहां बहुत ध्यान में लेनी जैसी है दोस्तों, इसमें रिटेलर थे ही नहीं, तो पब्लिक इंटरेस्ट में हुआ क्या? अब एफपीओ वापस लेने का मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लग रहा है कुछ दाल में काला है। अब बातें जो है आगे वो रेगुलेटरी अथॉरिटी डिसाइड करेगी और सारी एजेंसीज इसके बारे में डिसीजंस लेगी। पर आपके लिए मैं एक छोटा सा मेरी ओर से सजेशन दे दूं दोस्तों, इस कंपनी और इस कंपनी से रिलेटेड जो स्टॉक्स है उनसे अभी थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है। अभी सिस्टमिक रिस्क जो होती है दोस्तों वो बहुत अलग तरीके से काम करती है। एक के वजह से दूसरा फेल होता है, मैंने आपको इसके पहले कहा है। और इसके अंदर ही अगर उनके बॉन्ड और उनके डेट इंस्ट्रूमेंट्स को अगर जीरो काउंट किया जा रहा हो, उसका वैल्यूएशन जीरो किया जा रहा हो, तो जो बॉन्ड जिन्होंने खरीदे हैं अगर वो आगे चल के इनके दरवाजे पे आ गए कि भाई हमारे पैसे वापस दे दो, नमस्कार, तो फिर बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो अभी उतना खतरा टला नहीं है इस पर्टिकुलर ग्रुप का, और इस ग्रुप की वजह से मार्केट पे थोड़ा जो इम्पैक्ट है वो होगा दोस्तों, थोड़ा इम्पैक्ट होगा। ये मैं फिर से कहूं, अभी मार्केट के अंदर एक बहुत ही ड्रास्टिकल इम्पैक्ट हम नहीं देखेंगे, ये भी मैं आपसे कहूं। अब चलते हैं दोस्तों, और एक छोटी सी बात इसमें और एक जोड़ दूं आपके लिए, जो मैंने कहा था कि कुछ स्टॉक्स के लिए स्टॉक्स का वीडियो लेके आऊंगा जिन कंपनियों के अंदर अभी हम निवेश कर सकते हैं इस गिरावट के अंदर, तो वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा सर दोस्तों। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ, और निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट समझते हैं, और कल का और अगले वीक का क्या ट्रेंड रह सकता है, निफ्टी का क्या रेंज रह सकता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए आज ये जो रिवर्सल है, फिर से मैं कहूं दोस्तों, देखिए आज का ये रिवर्सल अगर आपने देखा हो तो देखिए एग्जैक्टली जहां से हम कह सकते हैं कि आज एक लो दिया था उसी लेवल से, मतलब कल का लो तो ब्रेक किया ही नहीं। मैंने कहा कल ही कहा था कि कल का लो अगर ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा बेयरिशनेस हम देखेंगे। पर देखिए यहीं से एक बार बाउंस बैक किया और मार्केट जो है, जो निफ्टी है, वो 17,600 के ऊपर क्लोज हुई है। देखिए कल के क्लोजिंग के आसपास ही रही है मार्केट में क्लोजिंग। अब यहां से आगे और निफ्टी किस तरह से वर्कआउट हो सकता है, तो एक लेवल दोस्तों मार्क कर लीजिए, और वो लेवल है ये जो लेवल है 17,670। अगर निफ्टी 17,670 को डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो निफ्टी के अंदर हम 17,770 तक के लेवल्स को हम 17,750 के लेवल को हम देख सकते हैं। मतलब एक 70 पॉइंट का अपमूव हमें
निफ्टी के अंदर मिलेगा, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होती है तो। और नीचे तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये जो लो है इसे आप सपोर्ट के तौर पे कंसिडर कर लीजिए, पर कल के लिए अगर डिसाइसिवली आज का लो तोड़ता है, और आज का लो है दोस्तों 17,480, हम 17,470 कंसिडर करेंगे। 17,470 को डिसाइसिवली नीचे तोड़ता है 17,450 तक, तो फिर मार्केट के अंदर एक बियरिश ट्रेंड हम कल के दिन में देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अब बैंक निफ्टी के अंदर देखिए दोस्तों क्या है, बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम उसी तरह से हम कंसिडर करते हैं कि ये जो लो था एक बार वहीं पे उसने टेस्ट किया और वहां से बाउंस बैक किया, पर बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा बाउंस बैक हुआ है दोस्तों। 4,669 पे क्लोजिंग हुई है, तब कल के लिए 4,500 सीधा सीधा सपोर्ट कंसिडर कर लीजिए। मैंने मेरे दोस्तों को भी कहा था, मेरे इन्वेस्टर्स को भी कहा था, 4,500 को ऊपर क्रॉस करता है तो ही लॉन्ग का आज ट्रेड लीजिए, आपको 150 से 200 रुपए मिलेंगे और बराबर मिले। अब दोस्तों इस लेवल से अगर कल, एक बात यहां याद रखिए कि डिसाइसिवली 40,700 को क्रॉस करता है, डिसाइसिवली 40,700 को, देखिए ये जो लेवल है इसे क्रॉस करता है डिसाइसिवली, मतलब 40,730 हम कंसिडर करें या 40,750, इसे क्रॉस कर देता है तो फिर हम डायरेक्टली 40,950 का रेंज देख सकते हैं, 40,950। और 41,000 को ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करता है, डिसाइसिवली का मतलब 30-40 पॉइंट ऊपर, तो फिर आगे हम 41,270 तक का मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर कल के दिन देख सकते हैं। अब ओवरऑल मैं आपसे कहूं दोस्तों, नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से या ये जो वीकली एक्सपायरी का हम कंसिडर करते हैं, तो निफ्टी जो है दोस्तों रेंज में काम करेगा। और मैं रेंज, ब्रॉडर रेंज आपको बता दूं, 40,000 से लेके 41,000 का रेंज रहेगा, 40,000 से 41,000 का रेंज रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा दोस्तों मार्केट। रीजन बड़ा सिंपल सा है, अभी भी खतरा टला नहीं है, अभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं, इस वजह से दोस्तों सिंपल सी बात है। अदानी ग्रुप के शेयर्स अगर फिर से एक बार अपर सर्किट में लगने लगे तो कंसिडर कर लीजिए मार्केट में और दम भरेगा, क्योंकि देखिए सिर्फ अदानी ग्रुप की वजह से ये मैं बोल नहीं रहा हूं, अदानी ग्रुप से कनेक्टेड और भी बहुत सारी कंपनीज है जिनमें गिरावट आ रही है, तो वो भी थम जाएगी। तो ये सारी बातें कंसिडर कर लीजिए। अब चलते हैं ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं दोस्तों, अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से 9 फरवरी का ये डेटा है, इसे कंसिडर करें दोस्तों तो यहां सिंपल सी बात है, 17,700 पे एक कॉल राइटिंग है, मतलब 17,700 हमें रेजिस्टेंस के तौर पे कंसिडर करना है। मैंने कहा आपको 17,700 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस करने दीजिए, बैंक निफ्टी के अंदर आपको 101 पॉइंट का रेंज मिलेगा। और देखिए 17,600 के ऊपर एक जबरदस्त कॉल राइटिंग है, 17,600 के ऊपर जो कॉल राइटिंग है, अगर 17,700 को डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो ये लोग रिस्क में आ जाएंगे, अपने शॉर्ट को कवर करेंगे, शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएगी और एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों 17,600 ही यहां हमारे लिए पुट के अंदर भी अच्छा खासा पुट राइटिंग हुआ है, मतलब ये मेक और ब्रेक लेवल है। अगर 17,600 के नीचे डिसाइसिवली टूटता है, मैंने जैसे कहा 17,650 को तोड़ देता है, तो एक अच्छा खासा इनका पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करेंगे ये लोग पुट वाले, तो एक अच्छा खासा नीचे का मूव मिलेगा। तो दोस्तों ये मेक और ब्रेक लेवल है जहां पे अभी निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। अब देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी का अगले वीक का जो डेटा है वो हमें क्या कहता है। 9 फरवरी का बैंक निफ्टी का जो ओवरऑल डेटा है वो कि कहां पोजीशंस हम बैंक निफ्टी के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी 41,000 पे कॉल राइटिंग हुआ है, ये रेजिस्टेंस रहेगा। पर अभी जो करंट रेंज है जिसे हम कहेंगे एटीएम, जो एट द मनी जहां पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, वहां पे कुछ खास कॉल राइटिंग नहीं है दोस्तों, ठीक है। पर पुट में देखते हैं, पुट में कुछ है तो दोस्तों पुट में भी कुछ नहीं है। 40,500 पे एक थोड़ा पुट राइटिंग है आज, इसका मतलब 40,500 सपोर्ट बनेगा। 40,500 को नीचे तोड़ेगा अगर बैंक निफ्टी, तो एक अच्छा खासा नीचे का मूव 200 से 250 पॉइंट का हमें मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर। दोस्तों इसी बेसिस पे मैंने आपको लेवल्स कही है, तो इसे अच्छे से ध्यान में रखिए। और दोस्तों जिन स्टॉक्स के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है उसके रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। फिर से दोस्तों कहूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। डेली इसी तरह से जानकारी और आपके नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए बहुत सी बातें मैं आपके लिए लेके आऊंगा। और वीडियोस को कमेंट भी कीजिए दोस्तों, लाइक भी कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक मेरे वीडियोस को यूट्यूब पे प्रमोट करते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।